चूल्हे के ऊपर एक खौफनाक कहानी। गांव खिजरपुर में एक पुराना सा कच्चा घर था। घर में रहता था रामू और उसकी बूढ़ी माँ धन्नो अम्मा। इस घर की रसोई बाकी घरों से अलग थी क्योंकि वह एक पुराने मिट्टी का चूल्हा था और गांव में कहा जाता था उसी चूल्हे के ऊपर कभी देर तक मत देखना, वरना जो दिखेगा वही जिंदगी भर पीछे नहीं छोड़ेगा। अजीब शुरुआत। रामू को इन बातों पर भरोसा नहीं था। एक रात माँ बीमार थी, खाना रामू ही बना रहा था। रात के 12 बजे जब चूल्हे की आग धीमी धीमी जल रही थी, रामू ने देखा आग की लपटें सीधी नहीं उठ रही थी बल्कि किसी चेहरे जैसे बन रही थी। उसने आंखें मली, लेकिन तभी छन चूल्हे के ऊपर रखा लोहा का तवा अपने आप हिल गया। पहली आवाज, अचानक चूल्हे के अंदर से एक धीमी और जली हुई आवाज आई, रामू आग मुझे ठंडी लग रही है। रामू के हाथ से चिमटा गिर गया, पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वह पीछे मुड़ा, माँ सो रही थी, घर में कोई और नहीं था। सच्चाई का पता। अगले दिन रामू ने गांव की बूढ़ी मंगरी काकी से पूछा। काकी ने कांपती आवाज में कहा, सालों पहले उस चूल्हे पर एक औरत को जिंदा जला दिया गया था, दहेज के नाम पर। उसकी आत्मा आज भी उसी आग में रहती है। दूसरी रात, असली डर। उस रात रामू ने तय किया सच जानना है। जैसे ही चूल्हे में आग जलाई, आग अचानक नीली हो गई। चूल्हे के ऊपर एक जली हुई औरत का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें काली, बाल जले हुए और आवाज, तूने आग जलाई है, अब मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। खौफनाक मोड़। अचानक चूल्हे से किसी के हाथ बाहर आए और रामू का पैर पकड़ लिया। पूरी रसोई में जली हुई मांस की बदबू फैल गई। रामू चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। तभी आत्मा बोली, जो मेरी कहानी सुनेगा वो जिंदा बचेगा। अंत सुबह गांव वालों ने देखा, रामू चूल्हे के पास बैठा था। आंखें खुली थी लेकिन सांस नहीं चल रही थी और चूल्हा ठंडा पड़ा था। आज भी उस घर में कोई चूल्हा नहीं जलाता क्योंकि कहा जाता है जो रात के सन्नाटे में चूल्हे की आग को घूरता है वो खुद आग का हिस्सा बन जाता है।